इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पनिहार धर्मयोग फाउंडेशन रजिस्टर्ड दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाणी चैनल के कार्यक्रम श्री आदिनाथ सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक में। ये महोत्सव 11 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित भौरा पनिहार में आयोजित किया गया। आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज एवं सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से तथा धर्मयोगी गुरुवर छुल्लक श्री योगभूषण जी महाराज के सानिध्य में होने वाले महोत्सव में विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में पधारे भक्तों ने भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव को मनाकर जहां पुण्य संचय किया, तो वहीं उन्हें विशाल मेले में सम्मिलित होने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आइए देखते हैं आज की कड़ी में महोत्सव के पावन दृश्य। मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित पनिहार में 1500-2000 वर्ष प्राचीन 11वीं-12वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान अतिशयकारी जिन प्रतिमाएं प्राप्त हुईं, जिनमें श्री आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, सुमतिनाथ, सुपार्श्वनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य, धर्मनाथ, मल्लनाथ, मुनि सुब्रतनाथ, नमीनाथ, पार्श्वनाथ एवं महावीर स्वामी की प्रतिमाएं मुख्य हैं। इन प्रतिमाओं की विशेषता ये है कि अधिकतर प्रतिमाओं के चिन्ह उल्टे हैं, जो तंत्र पीठ होने के संकेत देते हैं। यही कारण है कि प्रतिमाओं के दर्शन मात्र से सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। मुनि सुब्रतनाथ एवं श्री पार्श्वनाथ भगवान के मनोज्ञ रूप में एक विशेष आकर्षण है। रंग बदलना, रूप बदलना, नेत्रों में दिव्य प्रकाश ज्योति का दिखना आदि जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर की रक्षा करना धर्मावलंबियों का विशेष कर्तव्य है। धर्मानुरागी बंधु एक बार अतिशय क्षेत्र पर जाकर स्वयं क्षेत्रीय अतिशय का अनुभव करें। ऐसे पुण्यशाली क्षेत्र पर आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज एवं सराकोधारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से तथा धर्मयोगी गुरुवर छुल्लक श्री योगभूषण जी महाराज के सानिध्य में भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर श्री आदिनाथ सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक महोत्सव एवं विशाल मेले का आयोजन हुआ। महोत्सव का शुभारंभ भगवान के अभिषेक शांति धारा के साथ हुआ। प्रभु की शांति धारा करते भक्त आनंदित दिखाई दे रहे थे। श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के शीश पर जलधार अर्पित करते हुए शांति धारा की और विश्व में शांति स्थापित होने की कामना की। सर्वराष्ट्र मारिम, सर्वदेश मारिम, सर्वक्रूर वेताल साकनी डाकनी भयानी, सर्वेदनीयम, सर्वमोहनीयम, सर्वाप्स मारिम, अस्माकम अशुभकम जन दुखानी, सर्वदुष्ट जनकृतान मंत्र तंदष्टि मुष्टि चल दोषान। धर्मयोगी छुल्लक श्री योगभूषण जी महाराज के मुख से खिरने वाले मंत्रों के उच्चारणों के साथ भक्तों ने शांति धारा की। शांति धारा कर रहे भक्तों के मुख पर प्रभु के प्रति भक्ति भाव स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं अरमस्या उषा अनाहत विद्याय अरहम नमः। प्रभु की शांति धारा के उपरांत संगीत की मधुर ध्वनि पर श्रावकों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजन करते हुए प्रभु के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। प्रथमं कर्णं चरणं द्रव्यं अर्घ्यं निर्वपामि नित्याशीर्वादे परपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। समीपे सन्निधौ भवसन्निधि करणं पुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं परम शांति विदायका हृदय स्थिता श्रीनारायण नमः चंद्रम निर्वपामि स्वाहा। प्लमोजनानम ओम राम रीम रोम रम अस्याउसा अप्रति चक्रे फट चक्राय झोम झोम स्वाहा। भक्तामर के मंत्रों की वरगणाएं वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर रही थी। सम्मिलित भक्त सकारात्मक ऊर्जा से आनंदित दिखाई दे रहे थे। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। श्री जिनेंद्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा।
अर्घ्य समर्पित करते हुए भक्तों में भक्तामर काव्य की ऊर्जा का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। सभी श्रद्धा और भक्ति से जिनेंद्र प्रभु का स्मरण कर रहे थे। श्री विश्वजनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्वपामि। ओम ह्रीं अर्णव कोट्टबुद्धिनम अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्णव बीजबुद्धिनम अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अर्णव पादानुसारिणम अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। जिनेंद्र प्रभु की रथ यात्रा निकाली गई। श्री जी को पालकी में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया। पालकी में विराजमान भगवान आकर्षित दिखाई दे रहे थे। स्वर्ण वर्णीय पार्श्व अद्भुत ही छटा बिखेर रहे थे। विभिन्न स्थानों पर उपस्थित सौभाग्यशाली श्रावकों ने भगवान की आरती उतारकर आशीर्वाद लिया। आज भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव पर यहाँ पर आना हुआ और हम लोगों ने मेले का भरपूर आनंद लिया। परिवार सहित हम लोग आए, पूरे आदिनाथ मंडल के लोग यहाँ पर आए। हमारे अध्यक्ष महोदय, सचिव, कोषाध्यक्ष महोदय सभी आए, सभी ने भरपूर आनंद लिया। यहाँ पर भोज व्यवस्था भी रखी गई थी, उसका भी हम लोग आनंद लेके अब वापस जा रहे हैं दर्शन करने। प्रभु स्मरण करते हुए भक्त मार्ग में भक्ति करते हुए नृत्य कर रहे थे। भक्त आनंदित होकर चवर ढुराते हुए प्रभु के समक्ष अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे थे। रथ यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही धर्मयोगी गुरुवर छुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज के सानिध्य में अतिथि श्रीमान प्रेमचंद जी द्वारा ध्वजारोहण किया गया तथा कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। अतिथियों द्वारा आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी एवं आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण किया गया तथा दीप प्रज्वलन भी किया गया। एक श्रावक द्वारा मंगलाचरण किया गया। तत्पश्चात श्रावकों ने गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। और साक्षात विराजमान है परम पूज्य गुरुदेव श्री योग भूषण जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल निरूपामते। एक श्रावक ने पंडित रैधु द्वारा अपभ्रंश भाषा में लिखे गए ग्रंथ के बारे में बताया। पंडित रैधु ने अपने ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखे हैं, जिसका हिंदी अनुवाद सोलापुर से डॉक्टर राजाराम जैन ने किया है। जब उनका एक में ग्रंथ पढ़ रहा था समय जिन चरियु, उस ग्रंथ में ये वर्णन किया था कि ये पंगेर विशाल भट्टारक मठता, यहाँ यश कीर्ति मुनि महाराज, गुण कीर्ति मुनि महाराज और अनेक मुनि महाराज की परंपरा यहाँ पर चलती रही थी। क्योंकि वो ग्रंथ संवत 1430 में के लगभग लिखा गया था, तो उससे ये आभास होता है कि ये पंजाब क्षेत्र कितना प्राचीन है। तो जब मैंने पढ़ा तो मेरी भावनाएं इस पंजाब क्षेत्र को जानने के बारे में लगी। हालांकि मैं पहले जानता था, उसके बाद जब सुपरी वाले परिवार ने स्वरूप चंद, प्रकाश चंद और उनके रिश्तेदारों ने
इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार किया। जब प्रारंभ किया तो यहाँ इतनी ज़्यादा घटनाएं थी कि पूरा जंगल था, घाट फूट जहाँ डंकार लगे हुए थे, आने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उनके सतत प्रयासों की वजह से आज इतना अच्छा रास्ता बन गया है और निरंतर पिछले 5 साल से इसका जो है निर्माण कार्य चल रहा है, विकास हो रहा है। मैं आज जब यहाँ पर पहुँचा, पूज्य छुल्लक जी का मैंने एक संदेश पढ़ा था कि पनिहार में कुछ होने वाला है। मैंने महाराज श्री को बात की, मैंने कहा गुरुदेव क्या होने वाला है? उन्होंने कहा मस्तकाभिषेक होने वाला है उन मूर्तियों का जो लगभग 1500 वर्ष प्राचीन है। मेरे मन में बहुत हर्ष की लहर दौड़ गई। मैंने कहा गुरुदेव इस पनिहार को हम संपूर्ण विश्व में पहुंचाएंगे। गुरुदेव ने शहर स्वीकृति दी। इसके बाद कमेटी पदस्थों ने आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का। धर्मयोगी गुरुवर छुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज ने भक्तों को अपनी मंगलमयी वाणी से अभिभूत करते हुए यहाँ के अतिशय के बारे में बताया। एक बार जब यहाँ काम चल रहा था खुदाई का, तो कुछ मिस्त्री लोग अवश्य भोजन करके आ गए और जैसे ही वो अंदर घुसने लगे, वो नागराज आगे ही मुंह खोल के बैठे हुए थे। उन सारे के सारे मिस्त्रियों ने फोन किए कमेटी के पास में कि सांप बैठा हुआ मार दें। कमेटी वालों ने बोला हाथ मत लगाते ना उसको, नहीं तो पूरी की पूरी संतति नष्ट हो जाएगी। तुम उनसे निवेदन करो, तुम जरूर कुछ ना कुछ गलत किए हो। उन्होंने कहा हाँ हाँ हम मदिरा पान करके आए हैं, मदिरा पान करने वाला इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नागराज इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, सर्पराज इस क्षेत्र रक्षा करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि हम माफी मांगते हैं, तो नागराज अपने आप साइड से हो गए कि जब तक इस मंदिर के क्षेत्र पे काम करेंगे तब तक ना मांस का सेवन करेंगे ना मदिरा का सेवन करेंगे। और फिर उनको नागराज ने कभी परेशान नहीं किया। बहुत बार ऐसा हुआ है। आज से लगभग 25 साल पहले यहाँ बैठे हुए हैं प्राचार्य श्री महेंद्र कुमार जी शास्त्री मुरैना विद्यालय से। वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो आके देखते हैं कि यहाँ चारों तरफ खेती खेत हैं और 2 नागराज उनके सामने बैठे हुए थे। ये उनके जीवन की घटना बता रहा हूँ, यहाँ बैठे हुए हैं। तो उनके साथ में जो महानुभाव आए थे, यहाँ भगवान आदिनाथ की मूर्ति विराजमान नीचे तलगर में थी, जो आप गुफा देखते हैं वहां, उसका रास्ता खुल गया था। तो उनके सामने जल्दबाजी हो रही थी, सांप का डर था कि सांप बैठे हुए हैं, कुछ हो ना जाए। तो आधा भक्तांबर का पाठ करके यहाँ से जाने लगे। वो कितना भक्तांबर का पाठ? आधा भक्तांबर का पाठ। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, रोड तक पहुंचते हैं, पहला टायर बस्ट हो जाता है। पहला टायर की स्टेपनी लगाई, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो दूसरा टायर बस्ट हो जाता है। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूं आपको। जो महानुभाव थे उन्होंने निवेदन किया, पंडित जी आप तो जानकार हो, क्या हो रहा है? हम तो 30 से आ रहे हैं, वंदना करके आ रहे हैं। बोले वंदना करके तो आ रहे हो, लेकिन भक्तांबर आधा पढ़ के आ रहे हो। तो वहीं रोड पे बैठ करके भक्तांबर पूरा किया, तब वे यहां से पहुंच पाए अपने घर तक। ये इस क्षेत्र का चमत्कार है, इस क्षेत्र का अतिशय है। अभी तक इस क्षेत्र को हमने खंडहर के रूप में देखा है। एक सामने बरही पहाड़ी है, एक गांव में अंदर जाकर के आमियामा गांव में वहां एक शांतिगिरी तीर्थ की स्थापना हम लोगों ने की। और लेकिन उन तीनों क्षेत्रों का, उन दोनों क्षेत्रों का, बरही और आमियामा गांव का, यदि कोई केंद्र है तो वो पनिहार है। गुरुवर की वाणी के उपरांत भगवान आदिनाथ के जन्मोत्सव के अवसर पर महामस्तकाभिषेक किया गया। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक श्रावकों ने प्रभु का अभिषेक किया। अनुपम अमित तुम गुण निवारिधि ज्यों अलोकाकाश है। तिम धरे हम और कोश में सो अकथ गुण मणि राश है। निज प्रियोजन सिद्धि की तुम नाम में शक्ति। ये बहुत ही पुराना अतिशय क्षेत्र है, जो कि लगभग 2000 साल पुराना बताया जाता है। यहाँ पर जो मूर्तियाँ भूगर्भ से प्राप्त हुई हैं, उसमें उल्लेख किया गया करीब 1500 से 2000 साल पुरानी मूर्तियाँ हैं ये। और इनकी जो विशेषता मैंने देखी कि इनके सभी चिन्ह उल्टे बने हुए हैं। ये भगवान की प्रतिमा ऐसी लगती हैं जैसे कि अभी बोल जाएंगी। और यहाँ पर मैंने न जाने कैसे किस रूप में एक कलश की भी बोली थी
और मुझे नहीं मालूम किस तरह से बोली हो गई और मैं इतना भाग्यशाली हो गया जिसका कोई हिसाब नहीं। यहाँ की प्रतिमाएं ऐसी हैं, मुंह से बोलती हैं। भगवान के अभिषेक के उपरांत प्रभु की शांति धारा की गई। गुरुवर छुल्लक श्री द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ शांति धारा की गई। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। आज आप सभी ने दर्शन किए जैन धर्म के अति प्राचीन, अतिशयकारी, चैतन्य चमत्कारी तीर्थ क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र श्री पनिहार के, जिसका नामकरण हुआ है निर्ग्रंथ तपोभूमि श्री आदिश्वर धाम। महानुभाव, ये क्षेत्र आज से लगभग 2000 वर्ष प्राचीन है। यहाँ पर संवत 1430 में महाकवि पंडित रैधु ने अपने ग्रंथ में लिखा कि यहाँ पर एक बहुत विशाल भट्टारक मठ हुआ करता था, जिसमें तकरीबन 400 जिनबिंब प्रतिष्ठित थे। लेकिन किसी कालखंड में मुग़ल आतंकियों के द्वारा जब मूर्तियाँ खंडित की जाने लगीं और ग्वालियर की बहुत विशाल विशाल प्रतिमाएं मुग़ल आतंकियों ने जब खंडित कर दी, तो यहाँ पर रहने वाले भट्टारक जी ने आनन फानन में आसपास के क्षेत्र से मिट्टी खोद करके इस पूरे क्षेत्र को मिट्टी के टीलों में तब्दील कर दिया और वे सभी टीले लोगों की स्मृति से धीरे धीरे विस्मृत होने लगे। हाँ, यहाँ पे प्रतिवर्ष वार्षिक मेला लगता है आदिनाथ जयंती पर। यहाँ से पालकी निकाली जाती है पुराने जैन मंदिर भोरा से, और नए मंदिर जहाँ पे जो अभी नया बन रहा है उसमें लाई जाती है। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी काफ़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी और काफ़ी लोगों को आए, करीब 15 बसें यहाँ पे आई थी और भव्य मेले का संचालन हुआ था। श्री आदिनाथ सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक महोत्सव के संदर्भ में उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं ने अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आज यहाँ पर सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक 11 नवंबर यहाँ 11 तारीख को हुआ है और आज पहली बार आदिनाथ भगवान का सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक यहाँ पर संपन्न हुआ। कई जगह से आगरा, दिल्ली, मुरैना, ग्वालियर आदि जगह से यहाँ लोग पधारे। श्रद्धालुओं ने अभिषेक करके यहाँ बहुत पुण्य अर्जन किया है। भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर बहुत ही भीड़, बहुत ही अच्छा लगा। साल में एक बार ये महावीर स्वामी का जो जन्म दिवस है वह मनाया जाता है। सब लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से। सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है नृत्य करते हुए भगवान की पालकी को इधर लाया जाता है। अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित पनिहार में आयोजित हुए श्री आदिनाथ सहस्त्रधारा महामस्तकाभिषेक महोत्सव की अनुपम झलकियां। ये महोत्सव 11 मार्च को आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज एवं सराकोधारा का आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से तथा धर्मयोगी गुरुवर छुल्लक श्री योग भूषण जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से हजारों की संख्या में पधारे भक्तों ने भगवान आदिनाथ का महामस्तकाभिषेक किया तथा विशाल मेले में सहभागिता कर पुण्य संचय किया। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। फिर मिलेंगे, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी पनिहार, धर्मयोग फाउंडेशन, रजिस्टर्ड, दिल्ली।